नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, इसकी कमियां और प्रासंगिकता पर। विश्व शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखना आज के युग की सर्वोपरि आवश्यकता है। दूसरे विश्व युद्ध, जो कि पहले विश्व युद्ध के केवल 20 वर्ष बाद ही आरंभ हो गया था, की समाप्ति के समय सभ्य राज्यों ने विश्व शांति और सुरक्षा की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना को एक आवश्यक और उत्तम उपकरण माना तथा 24 अक्टूबर 1945 के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की प्रस्तावना में ही यह घोषणा की गई कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल हुए लोगों का लक्ष्य है आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की त्रासदी से बचाना। इस चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के सामने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने को प्राथमिकता दी गई। युद्ध को गैर कानूनी क्रिया बतलाया गया तथा युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को निशस्त्रीकरण की प्राप्ति, उपनिवेशवाद की समाप्ति, विभिन्न राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा सहयोग को विकसित करने तथा विश्व शांति एवं सुरक्षा की रक्षा करने के उत्तरदायित्व सौंपे गए। इस वास्तविकता का घोषणा पत्र की विषय वस्तु में भली भांति पता चल जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा शब्द 32 बार प्रयोग किया गया है। घोषणा पत्र के प्रथम अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य के बारे में बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को संयुक्त राष्ट्र की मुख्य प्राथमिकता बताया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना तथा इसके लिए प्रभावपूर्ण सामूहिक प्रयत्नों द्वारा शांति के संकटों को रोकना और समाप्त करना तथा आक्रमण एवं शांति भंग की अन्य चेष्टाओं को दबाना एक अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन सभी उत्तरदायित्वों को निभाने का भरसक प्रयास अपने अस्तित्व के पिछले लगभग 7 दशकों में किया है। निशस्त्रीकरण, परमाणु तथा निशस्त्रीकरण की दिशा में इसने कई एक संस्थागत उपक्रम किए और कर रहा है। विभिन्न देशों में आपसी मित्रता तथा सहयोग स्थापित करने में इसने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की तरह काम किया। इसने विभिन्न देशों तथा उसके नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सहयोग का विकास करने का सराहनीय कार्य किया। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करने तथा हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र घोषित करने, परमाणु निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण के लिए कार्य करने, परतंत्र उपनिवेशियों को स्वतंत्रता प्रदान करने, नस्लवाद की समाप्ति करने, दक्षिणी अफ्रीका में प्रजाति प्राथक्य की नीति को समाप्त करने आदि कई एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए प्रस्ताव पास किए। उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद की समाप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विशेष तौर पर सराहनीय भूमिका अदा की है। 1945 से लेकर अब तक कई बार ऐसे अवसर पैदा हुए हैं जिनमें स्थानीय युद्ध विश्व युद्ध अथवा क्षेत्रीय युद्धों में परिवर्तित हो सकते थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने सामूहिक सुरक्षा कार्यवाही के द्वारा ऐसे युद्धों को फैलने से रोका। इसने सैनिक कार्यवाही तथा अन्य साधनों द्वारा, जो इसके चार्टर के 7वें अध्याय में वर्णित है, का प्रयोग करके विश्व में शांति की स्थापना के लिए कार्यवाही की। कई एक जटिल समस्याओं को वार्तालाप तथा अन्य शांतिपूर्ण साधनों के द्वारा हल करने की पहल इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने की और आज भी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व शांति की सुरक्षा के लिए इन समस्याओं के हल हेतु प्रयास किए गए। ईरान समस्या, यूनान समस्या, इंडोनेशिया विवाद, कश्मीर विवाद, दक्षिणी अफ्रीका में नस्लवाद तथा संयुक्त राष्ट्र संघ कांगो विवाद। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की कमियां और आलोचनाएं। आलोचकों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया के शक्तिशाली राज्यों के हितों को पूरा करने का एक उपकरण मात्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने वित्तीय योगदान के लिए अमेरिका, जर्मनी और जापान पर पूर्णतः निर्भर है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए वित्त का अभाव है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना वर्ष 2003 में इराक पर आक्रमण कर दिया।
निशस्त्रीकरण और पर्यावरण की वार्ताओं में भी संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान नगण्य रहा है। अभी भी शक्तिशाली राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में किसी भी संभावित परिवर्तन के विरोधी हैं। अब हम बात करते हैं इसकी प्रासंगिकता पर। यह ठीक है कि शीत युद्ध के समय 1945 से 70 तथा 1980 से 89 के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ कई विवादों का हल उचित समय पर नहीं कर सका। ईरान इराक युद्ध 10 वर्ष तक चलता रहा। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप भी लगभग 10 वर्ष तक बना रहा। शीत युद्ध काल में लगभग 100 प्रमुख विवाद हुए, जिनमें लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 280 बार स्थायी सदस्यों ने वीटो शक्ति का प्रयोग कर संयुक्त राष्ट्र को कार्य करने से रोका। आजकल भी संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत अधिक प्रभावित है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ पर शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ के विघटन, यूरोप के कुछ देशों में अस्थिरता, खाड़ी युद्ध में सफलता के बाद सुदृढ़ राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था को संयुक्त रूप से संचालित करने के लिए सहयोग करना चाहिए। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि संयुक्त राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद का लोकतंत्रीकरण, विकेंद्रीकरण एवं शक्तिकरण किया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ आज 193 देशों का संगठन है, लेकिन इसकी सुरक्षा परिषद में विश्व के सभी महाद्वीप एवं प्रमुख शक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। इस बात की परम आवश्यकता है कि इस संस्था की सदस्य संख्या में वृद्धि की जाए। इसमें भारत, जापान, जर्मनी तथा ब्राजील को स्थायी सदस्यता प्रदान की जाए। इसके साथ ही गैर स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। वास्तव में इस बात की आवश्यकता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता 15 से बढ़ाकर कम से कम 25 किया जाए। आज के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की यह एक स्वाभाविक आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का मूल कारण इसकी अक्षमता नहीं, बल्कि महाशक्तियों द्वारा उसको वित्तीय सहायता पर्याप्त रूप में प्रदान न करके कमजोर बनाना है। लेकिन वर्तमान समय में वैश्विक तौर पर उभरती हुई समस्याओं के समाधान में, जैसे वैश्विक आतंकवाद, साइबर क्राइम, नशीली वस्तुओं का अवैध व्यापार, एड्स, मलेरिया एवं कोरोना जैसी महामारियों में वृद्धि, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान में अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि वर्तमान विश्व की समस्याएं सार्वभौमिक प्रकृति की हैं, जिनका समाधान कोई भी राज्य अकेले नहीं कर सकता है। पर्यावरणीय समस्याएं, वैश्विक आतंकवाद, नशीली दवाओं का व्यापार इत्यादि के समाधान के लिए सार्वभौमिक सहयोग की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहां विश्व के प्रत्येक राज्य को इकट्ठा होने का अवसर प्राप्त होता है। विकासशील देशों के लिए इसका महत्व निर्विवाद है, क्योंकि विश्व की अधिकांश सामाजिक और आर्थिक समस्याएं विकासशील देशों में, जिनके समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ निरंतर प्रयास कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ यह प्रदर्शित करता है कि दुनिया में शांति और सहयोग की आवश्यकता है, और तमाम विफलताओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया में शांति स्थापना में उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया है। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ मुद्दों पर विफल हो रहा है, तो यह महाशक्तियों के कारण है, और संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें कुछ सुधारों की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद।